ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है और इस तरह के प्रॉब्लम आपके जेई के एग्जाम्स में आते हैं, वो मेंस हो या एडवांस हो। Find the equations to the straight lines. Find the equations to the straight lines passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of the straight lines ax plus by plus c is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0 and बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, याद है तो पिछले क्लासेस का। एंड 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, माफ करिएगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। एक मिनट, कैमरा का मैं थोड़ा सा लाइट दे दूं, नहीं तो पता चलेगा कि बीच में ही कट गया है। ओके, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन टू parallel to the axis of y, parallel to the axis of y, 3 cutting of a given distance a, cutting of a given distance a from the axis of y, from the axis of y, and 4 passing through a given point, passing through a given point x dash y dash। अब देखिए, अगर दो स्ट्रेट लाइन हो इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मैंने बताया है लेकिन मैं बार बार ये बताता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और दूसरा वाला है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है। मान लीजिए कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि किसी एक पॉइंट से होके पास कर रहा है वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। जहां की m जो है इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, तो हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा उस स्ट्रेट लाइन का जो कि इस पॉइंट से, जो कि है इन दोनों गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स, तो इससे होके जो लाइन पास कर रहा है उसका इक्वेशन। एक और मैंने बताया था कि जो इक्वेशन होता है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करता है, वो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, where lambda is any arbitrary constant which fulfills any condition for the required straight line। जो लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है उसका इक्वेशन ये भी ये वाला भी हो सकता है, जहां की लेमडा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कि इस लाइन का कोई भी दूसरा कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन। अब एक तो कंडीशन है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है, ये एक कंडीशन है, उस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। और डेफिनेटली जैसा कि मैंने बहुत पहले जब स्ट्रेट लाइन शुरू किया था तभी आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कांस्टेंट हमेशा फाइंड करने होते हैं, ठीक है। या तो हम कोई एक पॉइंट और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड कर लें, फिर भी हम बता सकते हैं उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, या तो हम उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लें तो भी हम उसके इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमेशा किसी भी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए, मतलब एक्यूरेटली उसके पोजीशन को फाइंड करने के लिए, या यूं कहें कि उसके इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें हमेशा 2 कांस्टेंट्स फाइंड करने ही करने होते हैं। तो एक तो हो गया कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है, दूसरा जो भी कंडीशन होगा उसको भी एक लेमडा फुलफिल करेगा। अब यहां भी देखिए, ये तो हो गया कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, बट m आपका दूसरा कांस्टेंट है, इसको भी तो आपको फाइंड करना होगा ना, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। या तो ये पहले से ही गिवन दिया हो कि इसका स्लोप ये है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे कि आप इस स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह यहां पे लेमडा, एक तो इसका कंडीशन है कि ये जो लाइन है वैसा लाइन है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है, और दूसरा जो भी कंडीशन होगा इस स्ट्रेट लाइन का उसको भी लेमडा फुलफिल करेगा। याद रखिएगा, मैंने इसको डिटेल में आपको बताया हुआ है। चलिए, अब ध्यान से देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है और ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी, बहुत जगह जहां भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं ना। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ये दोनों गिवन लाइंस का इक्वेशंस है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन फाइंड करिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है, और दूसरा कंडीशन है कि पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और ऑरिजिन से पास कर रहा है। आसान है। उसके बाद पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, मतलब दूसरा जो हमें इक्वेशन निकालना है वो उस कंडीशन के लिए, उस स्ट्रेट लाइन के लिए निकालना है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करे और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। सिमिलरली इसके और इसका हम लोग अभी देख लेंगे बनाते समय। चलिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू the point of intersection of the given lines are, क्या हो जाएगा, is, माफ करिएगा, is a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा इंटू a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0, where lambda is any arbitrary constant। चलिए, सबसे पहले देखते हैं नंबर 1। इफ, अब इस लाइन, जहां भी दिस लिख रहा हूं, दिस लाइन मतलब ये लाइन, ठीक है। चलिए, इफ दिस लाइन passes through the origin, then, अब देखिए ऑरिजिन से पास करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना भाई, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, तो x की जगह y की जगह 0, यहां भी x और y की जगह 0, बचा क्या, c1 प्लस लेमडा इंटू सी डैश, सॉरी ये c1 नहीं है, सिर्फ c है, c डैश इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू माइनस सी बाई सी डैश। हो गया, इसको यहां पे सब्सटीट्यूट करिए, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए, 2 अब है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि y के पैरेलल है उसका स्लोप कितना होता है भाई? स्लोप होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। गुड। अब इन्फिनिटी स्लोप है उसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं क्या मतलब है। अब देखिए यहां से अगर थोड़ा इसी इक्वेशन को x को एक साथ और y को एक साथ करके लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा? a1 प्लस लेमडा a डैश इंटू एक्स प्लस b1 प्लस लेमडा b डैश इंटू y प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। नाउ चूंकि ये दूसरे कंडीशन में हमारा क्या है? y के पैरेलल है। y के पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए ना। अब इस लाइन का स्लोप क्या है? a1। देखिए इसका स्लोप क्या है? क्लियरली ये सब मैं ज्यादा डिटेल में अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है। y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा इसको लिख लीजिए और स्लोप वहां से फाइंड कर लीजिए। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज क्या हो जाएगा हमारा? माइनस a1 प्लस लेमडा a डैश डिवाइडेड बाई, यहां माइनस रखिएगा, b1 प्लस लेमडा b डैश। गुड। यही स्लोप होगा ना। आप y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा इसको लिख के देखिए, आपका स्लोप यही आएगा। हमें पता है यार ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो किस तरह से लिख सकते हैं आप? माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपका स्लोप हो गया। वही चीज मैंने यहां भी किया है। अब ये भाई y के पैरेलल है, इसका स्लोप इन्फिनिटी होना चाहिए ना। तो ये कब होगा? देख लेते हैं कब होगा। सिंस इसके नीचे, सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, इसलिए ये कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी माइनस a1 प्लस लेमडा a डैश डिवाइडेड बाई, a1 नहीं है, a है, b प्लस लेमडा b डैश इज infinity, which is possible if अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, इसलिए लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई बी डैश। बस लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई बी डैश सब्स्टिट्यूट करिए, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। वहां है कटिंग ऑफ अ गिवन डिस्टेंस a फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये और आसान है। चलिए इरेज कर दो, हो गया होगा। ओके, इसको भी मैंने गलती से इरेज कर दिया, कोई नहीं, ये तो आसान चीज है, याद ही होगा। चलिए तीसरा, कटिंग ऑफ अ गिवन डिस्टेंस a फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y। इसका ये मतलब है कि एक्सिस ऑफ x पे इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये बस y को इंटरसेप्ट कर रहा है, x पे इसका इंटरसेप्शन नहीं है। तो द लाइन, दिस लाइन, जैसा कि मैंने कहा था, जब भी दिस लाइन लिखूं इसका मतलब इसी लाइन की बात कर रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, दिस लाइन is passing through 0 और a। y पे इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? अब भाई हो सकता है x पे भी इसका इंटरसेप्ट हो, क्योंकि नहीं कहा गया है कि है या नहीं है, तो हो सकता है x पे भी हो, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज दैट इंटरसेप्ट। x पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इस पॉइंट से तो डेफिनेटली ये इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस को यहां पे काट के वो जा रहा है डिस्टेंस a पे। तो 0 और a हो जाएगा उस पॉइंट का जहां y एक्सिस पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसलिए x यहां पे 0, by प्लस c प्लस
लेमडा इंटू एक्स, यहां भी 0, y का भी वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर देना है ना, x 0 हो जाएगा और y के जगह a हो जाएगा, यानी कि बी ए प्लस सी प्लस लेमडा, उसी तरह x 0 और y के जगह a प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, वेंस c इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी डैश प्लस सी डैश। ये लेमडा इज इक्वल टू, ये लेमडा का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। चौथा, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एक्स डैश वाई डैश, कुछ नहीं करना है, यहां पे हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू साफ साफ माइनस ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई ए डैश एक्स डैश प्लस बी डैश वाई डैश प्लस सी डैश। हो गया, यही तो होगा ना, क्योंकि एक्स वाई के जगह एक्स डैश वाई डैश सब्स्टिट्यूट कर देना है तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। इस लेमडा के वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, वट एवर इक्वेशन यू गेट दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट। As I said, these kinds of equations asked in JEE types of examinations, ठीक है, JEE मेंस हो, एडवांस हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा प्रॉपर्टी याद है ना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं होगी, फिगर आपने बनाया, आपका प्रॉब्लम आधा सॉल्व। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैथमेटिक्स में तो भाई प्रैक्टिस ही सब कुछ है ना, जितने प्रॉब्लम्स बनाएंगे उतनी आदत होगी बनाने की। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।